यहाँ से जितने लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लेस हो गए। बहुत एफर्ट लगाए, टेक्निकल के साथ साथ कम्युनिकेशंस पे भी काम किया, इंटरव्यू कैसे देते हैं, हर लेवल पे उनको ट्रेनिंग्स दी। एक ऐसा सिचुएशन भी था जहाँ पे Naukri.com से एचआर का कॉल निकाल के मैं कॉल करता था, स्पीकर पे रखकर स्टूडेंट को सुनाता था तुम्हें कैसे बात करना है एचआर से। उनका Naukri.com ऑप्टिमाइज करता था, कॉल्स आता था, मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट नंबर निकालता था लिंक्डइन से और Naukri.com से मैं खुद ही कॉल करके उनको समझाता था। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं अपना जो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनसे, रियल चैलेंजेस बताता हूँ। कॉर्पोरेट में जाने से पहले इनको सब कुछ आइडिया लग जाता है। पहले संगम विहार से बच्चे बाहर जाते थे सीखने, अब कुछ ऐसा हो गया कि गुड़गांव नोएडा से लोग संगम विहार में आ रहे हैं सीखने, फर्स्ट टाइम ऐसे। अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी, काफ़ी सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिली है। कोई पेरेंट्स है कहता है सर मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम फ्लाइट्स में गया है, ये आपकी वजह से हुआ है। बिहार से, नेपाल से लोग यहाँ पे आके रेंट पे लेके मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंस्टेंट जॉब कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे एकदम से जल्दी जॉब मिल सकता है? मैं आँख बंद करके बोलूँगा एक्सेल सीख लीजिए आप। कैमरे पे बोलना मेरे को थोड़ा सा टफ हो रहा है क्योंकि सब जान जाएंगे सीक्रेट को। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको विदिन 6 मंथ 15,000 में 50 प्लस पे ले गया हूँ। आज के समय में डिग्री तो हर किसी के पास है, लेकिन सही डायरेक्शन हर किसी के पास नहीं है। और यही तय करता है कि जॉब लगेगी या फिर स्ट्रगल ही करते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में प्लस इस ट्रेनिंग और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है रमेश कुमार जी, जो 14 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, 10 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और उनका खुद का इंस्टीट्यूट है प्लस इस नाम से, जहां पे उन्होंने 5,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है और प्लेस भी करवाया है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे करियर गाइडेंस, करियर ग्रोथ और क्या प्लस इस काम करता है जिससे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सर, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने 14 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे कि मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में बताया, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आप। 5,000 से ज़्यादा बच्चों को आप आज प्लेस कर चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। तो इस सब जर्नी जो है इसकी, वो कैसे शुरुआत हुई, ये बताइए पहले तो। थैंक यू। सो एक्चुअली मैंने 9 जून मेरा बर्थडे एक्चुअली, 9 जून, तो मेरे को ना 9 जून 2009 में मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया गोदरेज से। जी। तो पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया गोदरेज से। जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन मेरा इंटरव्यू था और वही मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने कुछ 6-7 महीने गोदरेज में जॉब किया। उसके बाद मैं टाटा कम्युनिकेशन ज्वाइन किया लिमिटेड, वहाँ पे मैंने अराउंड 3 इयर्स जॉब किया। इसके बाद मैंने गोपाल कॉरपोरेशन ज्वाइन किया, टोटल प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स ज्वाइन किया। ये टीपीओ यूएस की कंपनी थी, हेल्थ केयर में डील करती थी। इसके बाद मैंने ज्वाइन किया आपका जीएसके, लोरियल, बीम सेंटूरी एंड लास्ट जो मेरा कंपनी था ये पर्नो रिकार्ड था, ये फ्रांस की कंपनी थी। सो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, इससे पहले बहुत स्ट्रगल्स रहा जॉब्स को लेके। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर्स मिला मेरे को जॉब में, क्योंकि जब मैं जाता था इंटरव्यू लेते थे, पूछते थे, मैं नहीं बता पा रहा था। तो काफ़ी चैलेंजेस आए, कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो ऑलरेडी वर्किंग में, उन्होंने गाइड किया, अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को प्रिपेयर किया। इसके बाद मेरे को एक स्टार्टअप मिला गोदरेज में, ठीक है। वहाँ से मैंने टाटा ज्वाइन किया। टाटा के बाद जब मैंने गोपाल कॉरपोरेशन लिमिटेड ज्वाइन किया, इसी टाइम पे मेरे माइंड में ना आइडिया आया कि मेरे जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती तो है, जो एवरेज से आते हैं, बट वो अच्छा नहीं कर पा रहे, मीन्स उनको अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं मिल पा रही बिल्कुल। है। ये मेजर पॉइंट्स था। तो मैंने 2015 में एक छोटा सा स्टार्ट किया बेसमेंट से, 5 कंप्यूटर से, जहाँ पे मैं सुबह शाम थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों को ट्रेनिंग देता था। वो ट्रेनिंग इतना इम्पैक्टफुल रहा कि उसमें धीरे धीरे बच्चों ने एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को बताया है। और यहाँ से जितने लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लेस हो गए। उसमें से काफ़ी सारे बच्चों ने अपना फीडबैक भी दिया, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डाला हुआ है। बट वो फीडबैक है जो कोर्स के साथ साथ उन्होंने, अगर उनकी प्लेसमेंट हो गई तो दिया। बट कोर्स के बाद भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स हुए जिनका फीडबैक नहीं, मेरे पास एक्चुअली टीम ही नहीं था, तो हमने जी। अप्रोच ही नहीं किया उनको फीडबैक्स के लिए। तो ये एक मेन रहा जहाँ से मेरे को मिला। सेकेंडली मैं 2 चीज़ और बोलना चाहूँगा। एक तो उन सारे पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगा दिल से, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे पे ट्रस्ट किया और अपने बच्चों को भेजा मेरे पास ट्रेनिंग के लिए।
एंड सेकंड उन सारे स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे पे ट्रस्ट दिखाया और ट्रेनिंग ली, और वहाँ से हमने बहुत अच्छा किया, बहुत एफर्ट लगाए, टेक्निकल के साथ साथ कम्युनिकेशंस पे भी काम किया, इंटरव्यू कैसे देते हैं, हर लेवल पे उनको ट्रेनिंग्स दी। वहाँ से मेरे को बहुत मोटिवेशंस मिला। काफ़ी सारे बच्चों को जब प्लेसमेंट्स होने लगे, उनके पेरेंट्स जब स्वीट्स का डब्बा लेके आते थे मेरे पास, कहते थे सर मेरे लड़के का जॉब लग गया। कोई स्टूडेंट कहता है सर आपकी वजह से आज मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बहुत मोटिवेट करता रहा जी। कंटिन्यूसली। और यही मेरा जर्नी रहा जहाँ से एंड फाइनली लास्ट ईयर नवंबर में मैंने जॉब क्विट कर दिया और मेरा फुल फोकस अब ट्रेनिंग्स पे है। इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है ट्रेनिंग्स एंड मोटिवेशन जो स्टूडेंट से मिला मेरे जी, को। और वो सबसे बड़ा हमारे लिए पॉइंट होता है कि हम आगे और ग्रो कर सकें। हाँ, और इसी के साथ जैसे अभी आपने कहा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात चल रही है, बहुत सारे लोगों का ना सपना भी होता है कि हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें, हम ट्रेन करें लोगों को। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक रिस्क भी है कि इतने सारे लोगों को गाइड करना और इतने सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का विश्वास होता है आपके ऊपर कि अगर हमारा बच्चा इनके पास जा रहा है तो वो कुछ तो होगा, कुछ तो बनेगा। तो एक प्रेशर भी इंसान के माइंड में होता है। तो कभी आपको ऐसा शुरुआत में फील हुआ हो कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अब मैं, एक प्रेशर फील हुआ हो जब आपको लगा हो, तो उसके बारे में क्या कहना? काफ़ी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम डिसअपॉइंटेड हो गया मैं। जब मैंने स्टार्ट किया कुछ टाइम तो कुछ एडमिशन्स ही नहीं मिला था। हुँ, जब ये मार्केट में मैं ऐड चलवाता था तो लोग बोलते थे ऐसे आए कितने हज़ार और गए, तो बहुत डिसअपॉइंट करता था। एक मेरे सर है उमेश सर, जी वो यूपी में थे, उनको मैंने बुलाया था कि सर मिल के कुछ करते हैं, तो वो पूरा दिन बैठते थे, मैं कॉर्पोरेट्स में था तो सुबह शाम टाइम देता था। जब हम लोग कुछ एड्स चलाते थे तो जो वहाँ के आसपास के दूसरे इंस्टीट्यूट वाले होते थे, कुछ बच्चों को पैसा देकर उस एड्स को फाड़ के फेंकवा देते थे। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो हमने इसमें ना एक प्लान किया, हुँ, हमने टी शर्ट छपवाए जहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखवाया, तो काफ़ी सारे बच्चे मज़े लेने आए, बट उन्होंने जब डेमो लिया तो उनको इम्पैक्ट दिखा, और उसके बाद उन्होंने एडमिशन्स लिया, जी, और आज उसमें से भी काफ़ी सारे बच्चे प्लेस्ड है जो मेरे नॉलेज में हैं। हुँ, तो ये तो रिस्क रहता ही था ही कि मैं ऐसा लगता था कभी कभी कहाँ फंस गया मैं। कॉर्पोरेट में था, बहुत अच्छा कर रहा बिल्कुल। था, ये कहाँ फंस गया मैं। हुँ, बट जब उसमें से धीरे धीरे प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ, एक ऐसा सिचुएशन भी था जहाँ पे Naukri.com से एचआर का कॉल निकाल के मैं कॉल करता था, स्पीकर पे रख कर स्टूडेंट को सुनाता था तुम्हें कैसे बात करना है एचआर से। हुँ, उनका Naukri.com ऑप्टिमाइज करता था, कॉल्स आता था, मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट नंबर निकालता था लिंक्डइन से, और Naukri.com से मैं खुद ही कॉल करके उनको समझाता था। इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चों को मैंने आइडिया दिया और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम में। अ, उस टाइम पर इतना ज़्यादा चैलेंज आ रहा था जब हम ट्रेनिंग से स्टार्ट किए थे, लोगों को समझाने में, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि इस तरीके की ट्रेनिंग की नीड तो है। मेरा एक्चुअली इंस्टीट्यूट में हम संगम विहार एरिया में है। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत टाइम से चल रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ के जितने बच्चे हैं ना, ये सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास एवरेज एजुकेशंस होता है और टेक्निकल पे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इवन इनको ये भी नहीं पता होता है कौन सा सूटेबल कोर्स करूँ जिससे मेरा करियर में ग्रोथ मिलेगा। इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, कौन सा प्रोफाइल अच्छा रहेगा, अच्छा उस प्रोफाइल पे जाने के लिए कौन सा स्किल्स बेटर रहेगा, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से स्टार्ट किया था इनको बताना, इंडस्ट्रीज के बारे में बताते थे हम लोग। किस प्रोफाइल में जाओगे, किस तरीके से प्रिपेयर करोगे उसके लिए, ये सब चीज़ मैंने आइडिया दिया। एंड वहाँ से आज मेरे को अच्छा प्राउड फील होता है कि आज के टाइम में प्लसेज में जितने भी सारे एडमिशन्स आते हैं, इसमें से 90% से प्लस एडमिशन तो सिर्फ स्टूडेंट की रिकमेंडेशन से आता है। और मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला, आपने कैसे एडमिशन लिया, तो मेरे दोस्त ने बताया, मेरे फ्रेंड ने बताया, तो मैं बोलता हूँ उन्हें थैंक्स बोला आपने, हाँ, तो जी बिल्कुल बोला मैंने। बिल्कुल। तो अच्छा रहा और कुछ इस तरीके से जर्नी रहा। रिस्क तो था ही, बट साथ में मोटिवेशन था। सबसे बड़ा मोटिवेशन था, ऐसे बच्चों को मैं निकाल रहा था जो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा है, कार ड्राइवर का है, कोई कारपेंटर का है। अब इनको कहाँ से प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा, बिल्कुल। है ना। इसमें से काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, पूरा होप के साथ कनेक्टेड है। ये अपने बच्चों को जब किसी इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं ना एडमिशन के लिए, तो काफ़ी सारे होप के साथ जाते हैं। इन्हें लगता है कि मेरा बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है और कल अच्छा नौकरी करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बट उन्हें नहीं पता कि किस लेवल की ट्रेनिंग्स मिल रही है वहाँ पे। तो उनका दिल जीता हम लोगों ने, बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग्स दी। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं अपना जो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनसे, रियल चैलेंजेस बताता हूँ। कॉर्पोरेट में जाने से पहले इनको सब कुछ आइडिया लग जाता है,
डेटा पे कैसे काम करना है, किस तरीके की रिपोर्ट्स बनाना है, कैसे चैलेंजेस आएंगे उसको किस तरीके से टैकल करना है, इंटरव्यू में जाओगे तो किस तरीके से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस करेगा, किस तरीके से आंसर्स करना है, टेक्निकल साउंड कैसा होना चाहिए तुम्हारा। बहुत सारा एक्सपीरियंसेस जी। रहा, बहुत अच्छा गाइड किया मैंने बच्चों को, और यही कारण है कि आज मैं प्राउडली बोल पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे प्लेस्ड हैं। काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि अब जाना तो प्लसेज में ही जाना जी, है। एक बिल्कुल। और मैं बात शेयर करूँगा आपसे, पहले संगम विहार से बच्चे बाहर जाते थे सीखने। अब कुछ ऐसा हो गया कि गुड़गांव, नोएडा से लोग संगम विहार में आ रहे हैं सीखने। पढ़ने फर्स्ट के टाइम लिए। ऐसा हुआ है। यस, इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और मैं कहीं न कहीं ये भी कहूँगी कि ये इसलिए भी है क्योंकि आपने कहा अभी कि मैं अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बच्चों के हाँ, साथ और यही कहीं न कहीं रीज़न भी है कि बहुत सारे बच्चे आज प्लेस भी हैं और वो बच्चे जिनको पता ही नहीं कि हमें करियर में करना क्या है, हमें लाइफ में करना क्या है, वो भी आज प्लेस है, बहुत बड़ी बात है ये भी। इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगी कि जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो बाद बाद में आपने स्टार्ट किया। तो जब कोई भी नॉर्मल इंसान एक जॉब कर रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा कब आया कि मुझे ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि आप कॉर्पोरेट में तो बहुत अच्छा कर रहे थे और वेल एंड गुड जॉब थी, अच्छी पोस्ट थी, सब कुछ बढ़िया था और फिर आपने इधर स्विच किया, उसका मेन रीज़न क्या था? मैं दिल्ली आया था 2007 में, तो थोड़ा-सा मेरा स्ट्रगल्स वाला डे रहा। कभी ऐसा कुछ होगा तो मैं शेयर करूँगा वो भी हुँ, पब्लिकली। जी। तो वहाँ पे ना मैं एक रावत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैं सीखने जाता था। हुँ, तो वहाँ से मैंने अपनी कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मेरा जॉब लग गया, मैं जॉब करने लगा। तो मेरा ना सैटरडे संडे ऑफ होता था। तो सैटरडे में ना एवरी सैटरडे जाके इंस्टीट्यूट में ना बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देता था। तो सैटरडे में ना भीड़ लग जाती थी, आज रमेश सर आने वाले हैं पढ़ाने। और मैं कॉर्पोरेट लेवल का ना आइडिया देता था, एक्सपीरियंसेस शेयर करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता हुँ, था। और वही एक टाइम पर मेरे को मजबूर कर दिया। काफ़ी सारे बच्चे कब से कह रहे थे, सर आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? हुँ, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं? मेरे को आपसे ही सीखना है। तो काफ़ी सारे बच्चे तो बहुत पहले से मेरे को बोलने लगे थे, सर आप कुछ करिए ना, आप हुँ, ट्रेनिंग दीजिए ना, हम आपके घर आ जाते हैं सर, वहीं पे सिखा हाँ, दीजिएगा, थोड़ा-सा टाइम निकाल दीजिए हम लोगों के लिए। कुछ पेरेंट्स ने भी रिक्वेस्ट करने लगे। तो लास्ट में मैंने एक सोचा कि ट्रेनिंग ही कुछ देते हैं, और ट्रेनिंग हुँ, दिया और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हुँ, दी। तो काफ़ी सारे बच्चों को प्लेसमेंट भी लिया। जब प्लेसमेंट मिल गया तो वहाँ से ना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। हुँ, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का पार्ट रहा वो ये रहा मेरे लिए कि कोई-कोई पेरेंट्स है कहता है, सर मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गया है, ये आपकी वजह से हुआ है। मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ा है, तो वो मिठाई का डब्बा लेके आता है, वो देता है। हुँ, इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है ना, तो मेरे को लगा यार अगर मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता हूँ, बहुत अच्छा करूँगा तो अप्रिसिएशन मिल जाती है। हुँ, उससे भी अच्छा काम करूँगा तो एक टाइम पर मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपने आउटकम का रिज़ल्ट देखूँ ना, तो उन बच्चों को मैं वहाँ पहुँचा रहा हूँ, हुँ, जिन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं बिल्कुल। कॉर्पोरेट या एमएनसी में जॉब करूँगा। हुँ, इवन कई ऐसे स्टूडेंट्स को एमएनसी के बारे में बताता हूँ, वहाँ पे जाओगे, आपको खाना फ्री में मिलेगा, फ्रूट्स मिलती है मॉर्निंग हुँ, में, स्नैक्स मिलती है हुँ, इवनिंग्स में, आपको ट्रिप भी मिलेगा वहाँ पे, कल्चर बहुत अच्छा होते हैं, सब वहाँ पे आईआईएम, आईआईटी के होते हैं, हुँ, वहाँ से सीखने को आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उनको लगता है कि सच में इस तरीके से होता है क्या? तो अब उसमें से आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे को लगता है कि वही सब मोटिवेशन का पार्ट हुँ। रहा और जिससे कहीं मैंने न कहीं किया। मुझे लगता है कि बच्चे ही आपकी मोटिवेशन थे और आप बच्चों के लिए आप मोटिवेशन थे हाँ, और बोल ये सकते हैं आप। बहुत ही बेस्ट पार्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का और एज़ अ पर्सन ये बहुत बेस्ट मतलब चीज़ है। इसी के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने तो बात करी सक्सेस की और हर किसी की लाइफ में नहीं होता कि उसने कोई काम शुरू किया और डायरेक्ट सक्सेस आ जाए। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहे होंगे। तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये डिसीजन जो मेरा है वो गलत है या मुझे नहीं चूज़ करना चाहिए था? कभी मतलब ब्रेक डाउन हुआ हो कि नहीं ऐसा मैंने गलत डिसाइड कर लिया? कभी ऐसा आपको लगा? अगर लगा तो प्लीज़ शेयर? डिसीजन तो लगा ही था हुँ, क्योंकि कॉर्पोरेट में वेल सेटेड था। जैसे मैं अपना लोरियल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लोरियल बेसिकली फ्रांस की कंपनी है। जी। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप भी था, डोमेस्टिक ट्रिप भी अच्छा मिल रहा था, मैं बहुत अच्छा वेल सेटेड था। और इसके बाद में काफ़ी बार शाम को आता था, थक जाता था। मॉर्निंग वाला बैच तो बड़ा अच्छे से ले लेता था, इवनिंग में टायर्ड हो जाता था हुँ, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे बच्चे आते हैं ना मिडिल क्लास से, जहाँ पे उनके कुछ ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसे बेसिक एटिकेट्स है जो कइयों को नहीं आता, बिल्कुल। उससे मैं हर्ट भी हो जाता था। मुझे लगता था मैं कहाँ फँस गया। हुँ, मेरे को टारगेट करना चाहिए था कॉर्पोरेट्स वाले को, अगर हुँ, ट्रेनिंग में ही जाना था तो। बिल्कुल। तो डिमोटिवेट तो बहुत हुआ, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या रहा कि जो मेरे को समझ में आया कि आप जब पहले
आप जिस रास्ते पे चलो यहाँ पे 8 अच्छे मिलेंगे तो 2 वैसे भी मिलेंगे जहाँ पर डिमोटिवेट तो आपको बिल्कुल। होना ही होना है। लेकिन मैंने सोचा मेरा जो विज़न है वो ये नहीं है। अब मैंने प्लान कर लिया है, उन बच्चों को अच्छा बनाना है तो बनाना है। एक इंटरेस्टिंग शेयर करता हूँ आपसे बात। हुँ, जब हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा चलने लगा, बच्चों की प्लेसमेंट्स अच्छी होने लगी, एक दूसरे लोग रिलेटिव में फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ ट्रेनिंग अच्छा मिलता हुँ। है। बिहार से, नेपाल से लोग यहाँ पे आके रेंट पे लेके मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अरे वाह! ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है मेरे लिए और मुझे भी नहीं पता है कि जिस बैच को मैं पढ़ा ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं। हुँ, नेपाल से जब मैं सुना तो मैंने कहा खड़ा हो भाई ऐसा क्यों हुआ? हुँ, और उनका एजुकेशन बीटेक है। मैंने कहा बीटेक करने के बाद आपने मेरे बारे में आपको कैसे आइडिया आया? हुँ, तो कह रहा सर एक फ्रेंड से फेसबुक पे कनेक्ट किया था उसने कहा तो मैंने कहा आपको कैसे ट्रस्ट हो गया? तो हुँ, बोला सर आपका रिव्यू देखा, फीडबैक देखा और सामने वाला जिसने बताया वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसने रिकमेंड किया तो मैं यहीं पे मैंने कहा कितने टाइम से हो गया? तो हुँ, कह रहा है कि सर 3 मंथ्स हो गया। मैं कहा तो कहाँ रहते हो? ये सर साइड में ही रहता हूँ बगल में, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मेरे को अब इंटरनली ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी है अब मेरे हुँ, ऊपर ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इन बच्चों को देना है। हुँ, तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इस लेवल का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट हाँ, प्लेसमेंट जब लोने लगने लगी बच्चों की ना, तो वहाँ पे मुझे भी अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया और बहुत अच्छा लगता है अब मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो। और सबसे अच्छी बात रिपीट कर रहा हूँ, जब स्टूडेंट्स एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि अगर लोकल में जाना है तो प्लस से बेटर कुछ नहीं हुँ, है। बिल्कुल। रिसेप्शन पे आके कई बार मेरे से ही बोलता है कि सर मुझे ना रमेश सर से ट्रेनिंग लेना है। मैं कहता हूँ मैं ही रमेश सर, हाँ, अच्छा अच्छा सर आप ही हाँ, हैं? जी। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चला? नहीं मेरे भैया ने बोला कि जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लेना तो रमेश सर से ही लेना। तो ये था। ये तो हमने आपकी जर्नी की बात करी, आपकी गाइडेंस और आपने कैसे ये पाथ चूज़ किया उसके बारे में बात किया। अगर मैं अभी यहाँ से इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो जाऊँ कि इंडस्ट्री की जो रियलिटी है, अब आपने जैसे बात किया कि नेपाल से बच्चे आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, दूर-दूर से बच्चे आ रहे हैं, डिग्री सबके पास है। लेकिन मेरे को लगता है कि हर बच्चा यही स्ट्रगल कर रहा है कि हम क्या जॉब क्या करें? हर किसी के पास गाइडेंस नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्योंकि आप एक्सपीरियंस रखते हैं, आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ रोज़ डील करते हैं, तो ऐसा क्या मेन रीज़न क्या है इसके पीछे कि जो बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है या उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है? ऐसा उसके पीछे मेन कारण क्या है? देखिए जितने भी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है ना गाइडेंस की नीड है। उन्हें नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या सीखना चाहिए। डिग्री तो सबके पास है, आपने सही बोला, पर उनके पास एक तो प्रॉपर स्किल्स नहीं है और सेकेंडली क्या स्किल्स ऐड ऑन करना चाहिए ये नहीं हुँ, पता। हुँ, थर्ड, वो वो जो स्किल मैं ऐड कर रहा हूँ क्या वो कितना सूटेबल है मेरे एजुकेशन से ये भी नहीं पता बच्चों को। हुँ, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है अभी जो मैं देख रहा हूँ, इन्होंने एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स बना दिया। वो बच्चा एवरेज से आ रहा है, कम्युनिकेशंस पुअर है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये लोग ऐड चल रहा है कि 20 लाख का प्लेसमेंट हो गया, 10 लाख का प्लेसमेंट हो गया, वो बच्चा देख के एडमिशन्स ले लेता है और उसके बाद उसको रियलिटी पता चलता है। मेरा जो मानना है वो ये है कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से जिनके पास एजुकेशंस तो है बट उस लेवल का एजुकेशन हुँ, नहीं है, गाइडेंस भी उनके पास अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को अगर आपको ट्रेनिंग्स देना है तो सबसे पहले ना उनको नीड एंड कंसर्न को समझना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं तो डे वन से, जैसे मैं डेटा एनालिटिक्स का ट्रेनर रहा, मेरा डोमेन भी हुँ, जी। एनालिटिक्स का ही रहा और मैं वही ट्रेनिंग देता रहा। हुँ, लेकिन कोई अगर ऐसा बच्चा आता है जिसके पास कम्युनिकेशन भी एवरेज है, टेक्निकल पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एजुकेशन भी एवरेज एवरेज इन द सेंस कि उसने पढ़ाई करी है बट आर्ट से पढ़ा है, उसके पास मैथ्स नहीं है, तो मैं बोलता हूँ एकदम से डेटा एनालिटिक्स बनना है बट हुँ, एकदम से बड़ा टूल मत लो। पहले सिर्फ एक्सेल से करियर स्टार्ट करो, एक्सेल की ट्रेनिंग्स लो, उसके बाद करियर स्टार्ट करो, जैसे ही स्टार्ट्स मिल जाएगा उसके बाद ऐड ऑन करा लेना और थोड़ा सा टाइम सुबह या शाम निकाल के ना अपने लर्निंग्स को कंटिन्यू रखना। हुँ, एकदम से आप बड़ा पैकेज लोगे ना डेटा एनालिटिक्स का तो आप डेटा एनालिटिक्स बन नहीं जाओगे। हुँ, उसके 2-3 रीजन्स है, ना तो आपके पास एजुकेशन अच्छी है, ना आपके पास टेक्निकल अच्छा है और ना ही आपके पास कम्युनिकेशंस अच्छी है, हुँ, ना ही आपको इंडस्ट्रीज के बारे में आइडियाज़ है कि हमें एनालिटिक्स में जाना है तो कौन-कौन स्किल ऐड ऑन करें। तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक देख लेते हैं कि अगर उस एक स्टूडेंट से जिसका 10 लाख का जॉब लग गया तो मेरे को भी डेटा एनालिस्ट का ट्रेनिंग ले लेना चाहिए बिल्कुल। और हो जाएगा, जबकि रियलिटी ये नहीं है। मैं हुँ, बोलता हूँ कि जिस स्टूडेंट का ऐड चल रहा है, आपको पता है उसका बैकग्राउंड क्या है? हुँ, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड्स क्या है? उसका क्या कम्युनिकेशन आप ही के जैसा हुँ, पुअर है? हुँ, क्या उसने भी आपके जैसा आर्ट से पढ़ाई किया है?
एंड संगम विहार का थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, इवन सारे मिडिल क्लास फैमिली को मैं ऐड करूँगा, लेकिन संगम विहार का स्पेशली क्योंकि मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे है। संगम विहार के 100 में से 80% स्टूडेंट ओपन से पढ़ता है। जो मेरा डेटा, मैं अपने डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ, डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ आपसे, 80% स्टूडेंट्स ओपन से पढ़ता है। उन 80% में अगर बात करूँ तो 80% फिर आर्ट्स ही लेके पढ़ता है, और उन 80% आर्ट्स में बात करूँ तो 80% पढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल। वो सिर्फ नाम लिखवा लेता और एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ने जाता, अदर दिन वो पढ़ता ही नहीं है। और इनको एक टाइम पर ना लगता है कि कोर्स किया और मेरे को नौकरी चाहिए। ना इनके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, ना इनके पास टेक्निकल अच्छा है, ना इनके पास में एजुकेशन अच्छी। इनको मैं गाइड करता हूँ, भाई एकदम से आप डेटा एनालिटिक्स नहीं बन सकते। जबकि मैं ट्रेनर हूँ, मेरे को कोर्स बेचना है, मेरे को जी, तो और करना चाहिए कि ठीक है बिल्कुल। आप मेरा बड़ा वाला कोर्स ले लो, अच्छा रहेगा। एंड सेकेंड, ये बहुत जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ऑब्वियसली ठीक है, इनका प्राइस कोई 80,000 का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स रखा है, कोर्स का प्राइस रखा है, तो कोई 1.5 लाख का रखा है। बट मेरा मानना है ठीक है, क्योंकि उनके पास में कॉर्पोरेट ट्रेनर्स है, वो बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है, तो वो चार्ज तो करेंगे ठीक जी, ठाक सा, बिल्कुल। वहाँ पे ठीक है। मेरा इन सारे बच्चों का सजेशन है कि पहले आप एक छोटे से स्किल से करियर स्टार्ट करो। उसके बाद में आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटीज रखो कि स्टार्टअप्स लेना है, क्योंकि आप आर्ट से हो, आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक ही ऐसा चीज़ है जो आपको उठा सकते हो, आपका स्किल्स। तो मैं बोलता हूँ कि अपने टाइम को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। शुरू का मॉर्निंग में 3 आवर्स आप अपने टेक पे दे दो या कम्युनिकेशंस पे दे दो, और इवनिंग का जो 3 आवर्स है वो अपने इनमें से देख लो आप, मतलब अगर 3 आवर्स आप टेक पे दे रहे हो तो 3 आवर्स आप कम्युनिकेशंस पे दे दो, और थोड़ा सा टाइम मिलो वहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ो, सबसे बेटर रहेगा। और जिस इंडस्ट्री से आपको कैरियर स्टार्ट करना उसी के बारे में पढ़ो, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहेगा। रिलेवेंट कंटेंट पढ़ो, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सब आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है वही पढ़ो। तो मेरा यही होता है हमेशा सजेशंस की, पहले एक छोटा सा लो। जैसे मैं हम सबको सजेशन देता हूँ कि पहले आप एक्सेल से स्टार्ट करो। एक्सेल बहुत बड़ा टूल है। अगर आप बोलेंगे इंस्टेंट जॉब कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे एकदम से जल्दी जॉब मिल सकता है, मैं आंख बंद करके बोलूंगा एक्सेल सीख लीजिए आप, आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको एक्सेल चाहिए। और उसके बाद में जैसे ही स्टार्ट मिल जाता है, वैल्यू एड ऑन करते रहो ना। एक्सेल सीख लिया आपने, सीक्वल ऐड करो, पावर बीआई ऐड करो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, लेट से एक्सेल सीखा, मेरे को स्टार्टअप मिल गई, अब मैं क्या करूँगा, लेट से हमने सीक्वल एंड बीआई सीख लिया, तो एक्स तो आ ही रहा है, वाई के लिए मार्केट में फाइट करो। बिल्कुल। नहीं आता तो क्या हो गया, वो प्रॉब्लम हाईलाइट्स होगा जो आपको नहीं आता था, उसके ऊपर प्रिपरेशन करो, तो 2-4 बार इंटरव्यू दोगे तो भी आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, एकदम से इतना बड़ा पैकेज लेके सब पे प्रैक्टिस करना, बैलेंस करके चलना ना बड़ा टफ होता है। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं बता सकता हूँ। मेरा सबसे बेस्ट सजेशन है कि अगर आपके पास में, स्पेशली मिडिल क्लास को मैं बोल रहा हूँ, इसमें एजुकेशन भी एवरेज है, कम्युनिकेशन भी एवरेज है, टेक्निकल पे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और पैसे की भी प्रॉब्लम्स है, और ऐसे में आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो सबसे बेस्ट सजेशन है एक छोटा सा टूल लो विच इज़ एक्सेल। उसके ऊपर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, एक माइंडसेट करो कि विद इन 2 मंथ्स मेरे को एक स्टार्टअप्स लेना है। बहुत ईजी है, मैंने काफ़ी सारे बच्चों को मेंटरशिप दी और आज अच्छा कर रहे हैं। मैंने एकदम से कभी किसी को सजेस्ट नहीं किया कि मेरा बड़ा वाला पैकेज ले लो। और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट मिल जाता है, लर्निंग्स मत छोड़ना, उसको कंटिन्यू रखना टाइम टू टाइम। जैसे नॉलेज हो जाए, रिज्यूम में स्किलें ऐड ऑन करो, और उसके बाद मार्केट में फाइट करना शुरू करो, डेफिनेटली आपको ऐड ऑन हो जाए। उसको क्या पता है कि मेरे को एक्सेलेट से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एक्सेल सीखा, लास्ट 1 ईयर से एक्सेल के बेस पे जॉब कर रहा हूँ। अब मैंने साथ में ना सीक्वल भी सीख लिया और पावर बीआई भी सीख लिया। इंटरव्यूअर को थोड़ी ना पता है कि आपने पावर बीआई एंड सीक्वल कब सीखा है। अब बोलो ना मेरे को 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तीनों में, क्या होगा, रिलेवेंट क्वेश्चंस बनाएगा, 2-3 बार फेल हो जाओगे, प्रिपरेशन हो जाएगी भाई कॉर्पोरेट लेवल पे, 4th या 5th अटेम्प्ट में तो घुस ही जाओगे। और वरीड क्यों होना है, एक्स तो वही रहा है ना, वाई के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो सबसे प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। लेकिन बच्चे वहीं डरते हैं कि हमें रिजेक्शन मिल जाएगा। मेरे को लगता है रिजेक्शन मिलना चाहिए। शुरू में आप जा रहे हो ना, देखिए अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है और आप उनसे मेंटरशिप ले रहे हो जो ऑलरेडी 13-14 ईयर्स कॉर्पोरेट्स में दिया हुआ है, तो रिजेक्शन के चांसेस जहाँ तक मैं देखता हूँ बहुत कम रहेगा, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, काफ़ी हद तक आपको ट्रेंड करेगा उस लेवल पे। अगर अकॉर्डिंगली आपने प्रिपरेशंस किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिजेक्शंस मिलेंगे श्योर, बट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बट मेरे को लगता है कि रिजेक्शंस मिलना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा।
बिल्कुल। है ना? तो मेरा मानना है कि 2-3 बार ट्राई करिए। मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको स्टार्टअप मिल जाएगा, लेकिन प्रिपरेशंस रहेगा तो मिल भी सकता बिल्कुल। है ना? जैसे अभी हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो अभी के टाइम में भी हम यही सुनते हैं कि जॉब के लिए डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। क्योंकि हुँ, पहले तो डिग्री होती थी और जॉब लग जाती थी, हो जाता था काम। लेकिन अब के टाइम में डिग्री तो है, ठीक है, उसको साइड पे रखा जाता है, पहले आपकी स्किल्स देखी जाती है। परफेक्ट। तो बहुत सारे लोग आज जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके मन में भी यही सवाल होगा कि एक ऐसी कौन-सी स्किल है जो हम किसी भी जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो स्किल हमारे पास होनी ही होनी चाहिए? देखिए, अगर आप एनालिटिक्स के फील्ड में जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा एक्सेल बेस्ट है। हुँ, शुरू में मैंने बोला था एक्सेल, अभी मैं एक्सेल ही बोलूँगा जी। एक्सेल। क्योंकि एक्सेल एक ऐसा स्किल है जो आपको ना इंस्टेंट स्टार्टअप दिला देता है। हुँ, और बाकी वैल्यू एडिशंस के लिए आप सीक्वल ऐड करिए, पावर भी ऐड करिए, पाइथन ऐड करिए, ये सब इम्पोर्टेंट्स है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास में फी देने तक का भी पेमेंट नहीं है, तो सिर्फ आप एक्सेल पे फोकस करके स्टार्टअप ले लीजिए। हाँ, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम्स नहीं है तो मैं बोलूँगा एक अच्छा सा कोर्स लीजिए पहले हुँ, और आप उसको लीजिए। जी। बट यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंसेस किया है। काफ़ी सारे बच्चे करियर के साथ ना बार्गेनिंग करते हैं। हुँ, उनको लगता है कि यहाँ पे मेरे को अच्छी ट्रेनिंग्स मिल सकता है, बट उनको लगता है ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जैसे मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने यहीं से सीखा भी, यहीं से करियर भी स्टार्ट किया और आज मैं बच्चों को ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ और काफ़ी सारे बच्चे प्लेस्ड भी हो गया और आज हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हुँ, हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा अगर आज के टाइम में चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि देखो, अगर वैल्यू एडिशन तो तभी मिलेगी जब आपके पास में कोई बड़ा स्किल्स होगा। हुँ, मार्केट से तभी आप कोई बड़ा पैकेज स्टार्ट करोगे। अब आप कहते हो कि मेरे पास सर बड़ा कोर्स करने के लिए पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में दुनिया भर के काम है, कुछ भी कर लो। किसी सब्जेक्ट पे आपका आप पकड़ो, सब्जेक्ट पढ़ा लो पार्ट टाइम। किसी दुकान में पार्ट टाइम जॉब कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, 2-3 मंथ्स 4 मंथ जॉब करो, थोड़ा-सा इनकम का सोर्स बनाओ और उसके बाद में अपना एक बड़ा-सा कोर्स परचेज़ कर लो बिल्कुल। और उसके बाद अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करो। हुँ, मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में अदर स्टेट्स के लोग आके यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट करके सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चा बोलता है कि सर पैसे की प्रॉब्लम है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। हुँ, मेरा ये मानना है कि वो अगर आज के टाइम में अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। दिल्ली में हर तरीके का काम है और मुझे लगता है अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप कुछ भी करो ना। आप हुँ, दुकान में जाओ, पार्ट टाइम जॉब कर लो, हुँ, 4-5,000 देगा ना, हुँ, आराम से स्टार्ट। उस तरीके से मैंने भी अपना करियर बिल्कुल, स्टार्ट किया, इसलिए बिल्कुल। मैं बोलना चाह रहा हूँ। सेकंड मैं एक चीज़ और बोलूँगा, काफ़ी सारे बच्चों मेरे ही हैं स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने मेरे रूल को फॉलो किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। रूल क्या था मेरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लर्निंग्स मत छोड़ना, तो कुछ लोगों ने एक छोटा, जैसे मैं अभी एक्सेल की बात कर रहा था हुँ, आपसे, काफ़ी लोगों को मैंने एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग दी, उसमें से काफ़ी बच्चों ने ट्रेनिंग्स लिया और उनको जॉब मिल गया। हुँ, जॉब मिलने के बाद उन्होंने लर्निंग छोड़ दी। 2-3 इयर्स 4 इयर्स फिर आते हैं मेरे से मिलने कि सर कुछ स्टार्ट करना है। तो 3 साल में तो वो बहुत अच्छा कर सकता था ना, हुँ, वो तो रुक गया उसका बिल्कुल। जो मैंने सजेशन दिया था। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरा रूल फॉलो किया, जैसे स्टार्ट मिल गया कंटिन्यू, उसके बाद भी वो सीखता हुँ, जा रहा है हुँ, कंटिन्यूअसली। और आज के टाइम में वो कोई 12 लाख, कोई 15 लाख के पैकेज पे है, कोई 18 लाख के पैकेज पे है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चे मेरे से आते हैं मिलने, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, कहते हैं सर आज मेरा प्रमोशन हो गया, मैंने हुँ, फिर से कंपनी स्विच करी है, आज इस कंपनी में गया हूँ। बहुत अच्छा लगता है। तो उन सारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका 2-3 इयर्स हो गया और आपने लर्निंग छोड़ दिया है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाएँगी, क्योंकि आप अपने आप से पूछो, आपके पास एक टाइम पर कुछ नहीं था। आपने एक छोटा-सा स्किल ऐड ऑन किया तो आपको XYZ आ रहा है हुँ, और थोड़ा-सा और वैल्यू ऐड ऑन करोगे तभी तो चेंज होगा। मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस करता हूँ, कोई भी आप कंपनी जॉइन करते हैं ना, मेरा मानना है 3 टू 4 मंथ्स के अंदर ना आप चीज़ें सीख जाते हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड। हुँ, उसके बाद ना वही चीज़ चल रही होती है, चल रही होती है। 1 साल के बाद में आपको कितना 10% या 15% इंक्रीमेंट मिलेगा। ज़्यादा इंक्रीमेंट तो तब मिलेगा ना जब आप वैल्यू एडिशन करोगे, बिल्कुल। कुछ स्किल ऐड ऑन करोगे, वो हुँ, दिखाओगे कि सर मेरे को ये नहीं अब ये भी आता है, ये हुँ, भी आता है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे चूक रहे हैं, जहाँ पे नहीं करना चाहिए। सेकेंडली काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट नहीं है, गोल नहीं है। जॉब मिल गया, उसके बाद में मेरा एक और मानना है कि कोई भी जॉब ना 11 से 12 घंटे का होता है। हुँ, अगर 9 हॉर्स का जॉब है तो 2 घंटे का ट्रैवलिंग ऐड ऑन कर लीजिए उसमें, हुँ, दिल्ली में हुँ, ट्रैफिक से इतना है। उसके बाद में आपके पास बहुत कम टाइम रह जाता है। तो मैंने देखा है 80% स्टूडेंट ना दम तोड़ देता है, नहीं बिल्कुल। सीखता है। हुँ, 20% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं उसके बाद भी टाइम मैनेज करके और सीख लेता है और वो आज स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। हुँ, तो मेरा यही मैसेज देना है कि या तो आपके पास पैसा है तो कोई अच्छा कोर्स करो,
नहीं है तो पहले कुछ भी काम करो, हम्म। उससे थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि आपके पास एजुकेशन एवरेज है बिल्कुल। और आपको जीवन में कुछ करना है तो कुछ अच्छा स्किल ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। और ऐड ऑन भी किसी ने राइट मेंटोर से मेंटोरशिप लो, सबसे मत लो, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। एंड थर्ड, 80% स्टूडेंट्स ना लर्निंग पे फोकस नहीं करते। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपका 11 आवर्स का तो 11 to 12 आवर्स का जॉब होता है। उसके बाद में क्या होता है, वो आया, कोई रास्ते में फ्रेंड्स मिल गया, और क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है, तो बस भाई बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है ना। उसको यही पता नहीं है कि यार मेरे को ना शाम को जाना है, 2 घंटे की ट्रेनिंग्स भी है, अगर मैं इसके साथ बात करूंगा वो मेरा 2 घंटा खराब हो जाएगा। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग की नीड है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के साथ जो नहीं है। और मतलब गलत जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम ये लोग ख़राब कर लेते हैं, जबकि इनको पता नहीं उसी टाइम से कुछ अच्छा बन सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है, थोड़ा सा टाइम की इम्पोर्टेंस को समझे। ठीक है, पैसा नहीं था, आपने छोटा सा कोर्स किया, स्टार्टअप मिल गया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे देखिए, जिस कंपनी में आपकी सैलरी 20 या 30,000 है, वहाँ पर किसी की सैलरी 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख भी है। तो आप थोड़ा सा देखिए वो क्या कर रहे हैं और आप क्या बेटर कर सकते हैं कि आपकी भी सैलरी अच्छी हो सकती है। और जो भी थोड़ा टाइम मिला है, प्लीज़ आप अपने ऊपर दीजिए और कुछ अच्छा करिए। जैसे आपने कहा कि यही प्रॉब्लम है मिडिल क्लास बच्चों की, यहाँ जो एवरेज बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो ये भी सोचते हैं कि हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो जॉब लग ही नहीं सकती या हम कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कारण है कि ऐसा हो सकता है कि जो एवरेज बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है या जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है वो नहीं कर सकता कॉर्पोरेट में जॉब, क्या ये ऐसा दिमाग में उनके? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट आपको राइट मेंटोर से मेंटोरशिप लेना है। यहाँ पे गलतियाँ हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है संगम विहार एरिया में, वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। मैं कुछ बोलूँ तो शायद बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोल के मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि काफ़ी सारे ना ट्रेनर्स हैं जो अनक्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं। अनक्वालिफाइड ट्रेनर जिसने कभी जॉब ही नहीं किया, वो किस लेवल पे बच्चों को ट्रेन करेगा। एक और सिचुएशन शेयर करता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा बनाते हैं। 1 ईयर का डिप्लोमा में ना बच्चों को वर्ड भी, आई मीन एमएस ऑफिस भी सिखा देते हैं, एडवांस एक्सेल भी सेपरेटली सिखा देते हैं, वो वेब वेब डिजाइनिंग भी सिखा रहे हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा रहे हैं, वो टैली भी सिखा रहे हैं। मीन्स उसको सब बना दिया, अकाउंटेंट भी बना दिया, डेवलपर भी बना दिया, डिजाइनर भी बना दिया। और बच्चा तो स्टूडेंट्स है, वो तो खुश हो जाता है कि भाई मेरे को तो सब चीज़ सीखने को मिल रहा है। बट अगर आप कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ से देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक प्रोफाइल पे ओपनिंग निकलती है, या तो अकाउंटेंट का निकलेगा, या आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, या आप ऐसा बोल सकते हो फाइनेंस का निकलेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोफाइल पे ओपनिंग निकलती है। तो यहाँ पे बच्चा को कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। फिर वो जब बच्चा जॉब्स के लिए जाता है कहीं पर, तो अगर वो नहीं हुआ और नहीं होगा, मैं इसमें 80% श्योर हूँ, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं दिया किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के ऊपर, नई ट्रेनिंग थी, तो उसको नहीं है। बस अगर हम जनरली, मेरे को भी ऐसे बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, मैं पूछता हूँ कि ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा आपको, किस प्रोफाइल में आप जॉब देख रहे हैं, तो कहता है सर मैंने कंप्यूटर सीखा हुआ है, कहीं पर भी अगर कुछ दिखता है तो बता दीजिए। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता, किसी स्पेसिफिक एरिया में ओपनिंग्स निकलती है, आप बताओ कौन से स्किल्स पे अच्छी पकड़ है आपकी या अंडरस्टैंडिंग है। तब वहाँ पे बोलते हैं सर मेरे को आता है सब, मैं किसी स्पेसिफिक एरिया कुछ टेस्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं एक्सेल में ही कोई डिटेल में क्वेश्चंस कर दिया, तो नहीं बता पाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, मिडिल क्लास में ना 2 तरीके से मैं समझता हूँ। मिडिल क्लास में ना एक मिड अप एंड मिड डाउन करता हूँ। मिड डाउन मतलब ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा पेरेंट्स लाइक पढ़े लिखे नहीं है, बट वो पूरा दिन मेहनत कर रहे एक होप के साथ कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। और मिड अप वाले एक ऐसा बच्चा जो एक वेल क्वालिफाइड फैमिली से आ रहा है, जहाँ पर राइट गाइडेंस है, राइट एजुकेशन है, उनको गोल सेट कराने में उनके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर्स हेल्प कर रहे हैं कि तेरे को क्या करना चाहिए, इस पर ट्राई कर। बट अगर आप मिड डाउन में देखेंगे ना, तो उनको पता ही नहीं एग्जैक्टली कि गोल क्या होता है या गोल को अचीव कैसे करते हैं। ये मैंने देखा है। अब अगर मिड डाउन वाला कोई बच्चा किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेता है और कल को इंटरव्यू देने जाता है और वहाँ पर फेल हो जाता है, और उसके बाद वो घर आता है और उसका पेरेंट्स पूछता है कि बेटा क्या हुआ, अगर वो पेरेंट्स को क्या बताएगा, यही बोलेगा ना कि मैं फेल हो गया। अगर ये बोलता भी है कि मैं टेक्निकल में फेल हो गया या कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो पेरेंट्स क्या कहेगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, ठीक से प्रिपेयर कर, नेक्स्ट टाइम देखना। लेकिन अगर आप मिड अप वाले में देखेंगे और वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस की वजह से वो फेल हो गया, तो उसके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर कहेगा कोई बात नहीं, इधर आ मेरे साथ लैपटॉप लेके बैठ, मैं तेरे को गाइड कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो इसको ऐसा आंसर करना है। प्लस ही वहाँ पे प्लस पॉइंट क्या लेके आया कि ऐसे बच्चों को हम तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक उसको स्टार्टअप्स नहीं मिल जाता। तो अगर कल को इंटरव्यू में जाता है
वो फेल हो जाता है तो मैं उसको दोबारा से मोटिवेट करता हूँ, क्वेश्चंस को समझता हूँ, फिर से बताता हूँ आगे से अगर ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो आपको इस तरीके से आंसर्स करना बिल्कुल। है। और ये मेरे लिए लगता है बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। और ये कहीं न कहीं होमली गाइडेंस है, जो लोगों बच्चों को घर पे मिलनी चाहिए, वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में। राइट, और ये बच्चों को नहीं मिल रहे, काफ़ी सारे नहीं मिल जो रहे। मिडिल क्लास में जो डाउन वाले हैं ना, हुँ। इनको नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि वो कहीं न कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस का भी रीज़न लेक है ऑफ कि उनके अवेयरनेस, घर पे परफेक्ट नहीं है, है, तो इसीलिए वो आपको चूज़ करते हैं। परफेक्ट। जी। और यहाँ पे मैं एक मेजर रोल प्ले किया और यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे मैंने ऐसी जगह से निकाले हैं जिनके पेरेंट्स, किसी का पेरेंट्स जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, कार ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है। और ऐसे बच्चे आते हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं होता कि सर हुँ। क्या करूँ, नहीं करूँ। हुँ। उन लोगों को हमने ट्रेनिंग्स दिया, मेंटरशिप दिया, जॉब्स, इंडस्ट्रीज, प्रोफाइल सबके हुँ। बारे में डिटेल्स में बताई। और वही कारण है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जी। और यहीं पे जैसे इंटरव्यू की बात करें, बहुत सारे बच्चे ना इंटरव्यू देने से पहले डरते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या पता क्या होगा, नहीं होगा या कुछ भी है, क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी ही दिमाग में होती है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मेरा भी और लोगों का, ऑडियंस का भी ये सवाल होगा कि वो क्या फॉर्मूला है इंटरव्यू को क्लियर करने का एक? हमारा तो बड़ा बेस्ट होता है अगर हाँ। आपके प्रिपरेशन अच्छा है और आपको पता है कि कल इंटरव्यू है। जैसे मैं स्टूडेंट को सजेशन करता हूँ, मैं अगर सजेशन देता हूँ तो मैं बोलता हूँ जो तेरा फेवरेट सॉन्ग है ना, सुनते जाना, अच्छा। बहुत ज़्यादा मत सोचना। हुँ। रात को थोड़ा सा पढ़ लेना कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, इनके फाउंडर्स कौन है, कब फाउंड हुआ, हुँ। इनकी क्या ब्रांचेस है, टर्नओवर क्या है, कुछ बेसिक कंपनी की डिटेल जो कि आपको पता होना चाहिए। जी। और उसके बाद में जिस दिन इंटरव्यू देने जाना उस दिन कुछ मत पढ़ना, आराम से रिलैक्स होके जो आपका बेस्ट एंड फेवरेट सॉन्ग से सुनते जाना। हुँ। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के जाता था, मैं बोल ही नहीं पाता था। हुँ। और ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को बोला और वो अच्छा करके आते हैं, सर जी। बहुत गया, अच्छा गया इंटरव्यू, कैसा गया, बहुत अच्छा गया। जी। तो मेरा तो यही सजेशन है। दूसरा, वरीड नहीं होना है। सबसे बड़ा जो आप सबकी गलती है वो ये है कि आप रॉन्ग मेंटोरशिप से मेंटोरशिप लेते हैं, एंड सेकेंडली आप एक्स का सजेशन वाई से लेते हैं। हुँ। आपको जाना इधर है, आप बिल्कुल। आप सजेशन किसी दूसरे से ले रहे हैं। हुँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको एनालिटिक्स के फील्ड में जाना है तो आप हुँ। उनसे बात करो जो एनालिटिक्स में कुछ टाइम दिया है, हुँ। अच्छे कंपनी में, अच्छे लेवल पे। वो आपको एडवांटेज भी बताएंगे, ड्रॉबैक्स भी बताएंगे। हुँ। अब फिर आप फील करो कि आप कर जी। सकते हो, अच्छा नहीं कर सकते। हुँ। सेकेंडली मैं हमेशा बोलता हूँ, जो दिल करे वही करो, जी। सबका सजेशन मत सुनो। जी। हमारे इंडिया में ज्ञान देने वाले हर एक व्यक्ति है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं इंटरव्यू, करियर की बात अगर हम बाद में करें, सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास राइट मेंटर है या नहीं है। यस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी के टाइम पे बच्चे या बड़े भी मैं कह लूँ, जिनके जो अभी नहीं कोई डिसाइड कर पाए अपना पाथ, उनके पास मेरे ख्याल से मेंटर ही राइट नहीं है, इसलिए भी वो अपना कुछ मैं डिसीजन नहीं काफ़ी ले सारे पाते। कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ हुँ। जो गुड़गांव से आ रहे हैं और नोएडा से आ रहे हैं। इन लोगों ने 14 ईयर्स 15 ईयर्स का कॉर्पोरेट्स में टाइम दिया, इनको अभी तक सही से नहीं पता बिल्कुल। क्या सीखना हुँ। चाहिए एग्जैक्टली। हुँ। 14 ईयर्स के बाद कहते सर कोई बताने वाला नहीं हुआ। मैंने कहा यार तेरे को अब कौन हुँ। बताएगा। बिल्कुल। अगर कुछ नहीं बताता तो इतना तो समझ में आ रहा था ना कि जिस कंपनी में तेरा सैलरी अगर 40,000 है तो किसी का 1 लाख है। बिल्कुल। वो कैसे हुआ, हुँ। ये क्यों नहीं समझा। हुँ। तो सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मिसलेनियस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा, और मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प करेगा। जहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट आया, उसने करियर स्टार्ट किया, लेट्स से फिनांस में उसने काम किया कुछ टाइम तक। उसके बाद वो स्विच करके चला गया किसी और इंडस्ट्रीज में, हुँ। 10-15% के लालच में फिर किसी और इंडस्ट्री में, फिर किसी और इंडस्ट्री में, ऐसे ऐसे करके उसके पास थोड़ा सा एफएमसीजी का एक्सपीरियंस है, थोड़ा इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, थोड़ा उसके पास आईटी का एक्सपीरियंस है। अब मान लीजिए आज वो गया है फार्मास्यूटिकल्स में इंटरव्यू दे रहा है और अपने रिज्यूम में बोल रहा है क्या है 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हुँ। और दूसरी तरफ उसका पे स्किल बहुत पुअर है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो मेरे को 30 या 40% का तो हाइक मिलना चाहिए। सामने वाला क्वेश्चंस कर रहा है आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं। हुँ। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है। तो मेरा यही यहाँ पे क्वेश्चंस होता है कि डे वन से कि इंडस्ट्री ना डोमेन सेट कर लो, हुँ। इस इंडस्ट्री से करियर स्टार्ट करना और इस डोमेन में जाना है मेरे को, और वही चीज़ सीखो और वही चीज़ पढ़ो और वहीं से करियर स्टार्ट करो। बिल्कुल। यही प्रोफाइल मिसलेनियस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ आपका पे स्किल बहुत पुअर होता है और हुँ। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। हुँ। एक और मैं छोटा चीज़ ऐड करूँगा, हम जब छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हैं ना और वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं और पैकेज भी बहुत अच्छा नहीं होता, जब बड़ी कंपनी में जाते हो तो ना आपको इस नज़र से देखते हैं जैसे कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हुँ। आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, पे स्किल बहुत पुअर है। कम। बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे सजेशन से अगर आपका करियर स्टार्ट भी हो जाता है छोटे कंपनी से,
जितना जल्दी हो सके आप अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करिए, जितना जल्दी हो सके स्विच करके आप वहाँ जाइए। एंड सेकेंडली कोई स्टूडेंट ऐसा भी क्वेश्चंस पूछता है मेरे से कि सर कैसी कंपनी में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हम्म मेरा सजेशन है जिस कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है मार्केट्स में, जहाँ पे आप कम बोले और जल्दी समझ जाए लोग। हम्म सेकेंडली आपको लर्निंग्स बहुत अच्छा मिल रही हो एंड कंपनी का कल्चर अच्छा हो, 3-4 सैलरी ऑब्वियसली टाइम पे हम्म मिलो, 3-4 चीज़ अगर आपको दिख रहा है तो मेरे को लगता है आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे लंबा टाइम दीजिए ना, बिल्कुल अपना पूरा बेस्ट दीजिए। हम्म एंड थर्ड स्टूडेंट एक और ऐड करूँगा, आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको ना आपका मैनेजर या हर एक व्यक्ति बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होता है, तो आप पूरा बेस्ट एफर्ट दे के काम करिए। बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि जब हम किसी छोटी कंपनी में जॉब करते हैं स्टार्टिंग में, ये मैं एक्सपीरियंस लोगों की बात नहीं कर रही, फ्रेशर्स की बात कर रही हूँ, कि अगर कोई छोटी कंपनी से शुरुआत करता है, सैलरी भी कम है ऑब्वियसली, अगर हम फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर उसको कितने टाइम के बीच में स्विच कर लेना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसकी आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एज अ फ्रेशर जाते हैं उनको ये लगता है कि अगर हमने अभी किसी कंपनी से ज्वाइन किया जहाँ पे अगर लेट्स से अगर हमें 10,000 मिल रहा है तो आगे जाके हमें 20 होना चाहिए। तो आपको उस बारे में क्या कहना है? ये बात कैमरे पे बोलना मेरे को थोड़ा सा टफ हो रहा है क्योंकि सब जान जाएंगे सीक्रेट को, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको हाँ, शेयर करता हूँ। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको विद इन 6 मंथ 15,000 से मैं 50+ पे ले गया हूँ, अच्छा। बट मैं सीक्रेट कैमरे के सामने नहीं बोलना पसंद करूँगा। बट यस, हुँ, आप चाहें तो विद इन 2 मंथ्स भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस अगेन वही बात आ गई ना, राइट जी। मेंटोरशिप, कोई आपको ऐसे आइडिया दे कि आपको निकलना कैसे वहाँ लेकिन से कहीं न है। कहीं आप ये तो कैमरे में कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी चाहिए तो आपको सीक्रेट चाहिए तो आपके पास आना यस, ये पड़ेगा। पॉसिबल है। और मैं ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें रिज्यूम में कुछ चेंजेस करना होता है, कुछ बोलने का हुँ, तरीका होता है, तो ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ और काफ़ी सारे बच्चे इसमें से निकल गए हैं। हुँ। विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर में कई सारे स्टूडेंट्स को मैं 20,000 से 50 पे लेके गया हूँ। बट अगेन से यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट्स वाला भी देखेगा, वो कहेगा ट्रेनिंग के साथ-साथ ऐसे भी लॉजिक्स बिल्कुल, दे रहा है, बिल्कुल, तो एचआर बिल्कुल। वाले कहेंगे मेरा एट्रिशन रेट इसीलिए हुँ। बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये सुनने के बाद, आपका ये सीक्रेट वाली बात सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे आपके पास खुद ही दौड़े आएँगे कि सर वो सीक्रेट बता दीजिए क्या है? हाँ, तो काफ़ी सारे मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया, उसमें से काफ़ी सारे बचे, उसमें से 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैमरे के सामने हुँ, बोला भी है, हुँ, जो मेरे इंस्टाग्राम पे है, बट नाम मैं नहीं लूँगा, नहीं तो आइडिया लग जाएगा। बट येस, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ कि आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स है, तो किसी भी काम को जैसे मैंने बोला कि 3 मंथ्स के अंदर सीख जाते हो। हुँ, अगर आपका पैकेज बहुत छोटा है, तो आपको ट्राई करना चाहिए, हुँ। क्योंकि बड़ी कंपनी ना स्टार्टअप भी देती है ना, तो ठीक-ठाक दे देती है। जी, बिल्कुल। ठीक और है। इधर से मेरा एक और सवाल है, ठीक है, आप सीक्रेट रखना चाहते हो, उसे सीक्रेट रखिए बिल्कुल। पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि स्विच कितने टाइम तक कर लेना चाहिए अगर कोई बंदा न्यू कंपनी में जॉइन कर रहा है? क्योंकि मतलब आज के टाइम में जेन ज़ी जो है मोस्टली उनके अंदर पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, काम करने का ख़ास करके। अगर कोई काम कर भी रहा है तो वो कोई सोचता है कि मैंने 5 महीने यहाँ पे कर लिया, 6 महीने कर लिया, अब मुझे स्विच करना चाहिए। तो क्या वो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो ठीक है स्विच करने के लिए, या और ज़्यादा टाइम देना चाहिए हमें? देखिए, अगर आपका रिलेवेंट प्रोफाइल है हुँ, तो थोड़ा रुकना चाहिए। हुँ, अगर आपको लर्निंग्स मिल रही है एंड ग्रोथ दिख रहा है हुँ, सामने, ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी है, कंपनी अच्छा है और वहाँ पे लग रहा है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलने वाली है, फिर तो आप टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रोफाइल रिलेवेंट नहीं है, तो मेरा तो क्वेश्चन है जितना जल्दी हो स्विच कर दो आप। हुँ। पहला बेस्ट। मेरा आंसर है, जी। ठीक है? सेकंड आंसर है कि जैसे अगेन मैंने ऐड किया, अगर किसी कंपनी में आप रुकना चाहते हो ना, तो उस कंपनी में रुको जिसका ना रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा हो। हुँ। ताकि कल को आपको स्विच करना पड़े ना और सामने वाला रिज्यूमे में उस कंपनी का नाम देखे हुँ, तो एकदम से चौंक जाए। बिल्कुल। जैसे मैं टाटा स्विच किया था, तो मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना पड़ा। बिल्कुल। अपने आप में पता है कि टाटा हुँ, कौन सी कंपनी है और वहीं से मैंने करियर स्टार्ट किया। तो अगर आप पूछेंगे इंडियन कंपनी, तो मैं इंडियन 2-3 कंपनी में ही जॉब किया था, टाटा में, थोड़ा-सा गोदरेज में और थोड़ा गोपाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अदर देन सारे मैंने एमएनसी में ही जॉब किया, चाहे हुँ, टीपीओ ईवीएस की कंपनी है, आपका जीएसके लंदन की कंपनी है, हुँ, ग्लैक्सोस्मिथ, लॉरियल इंडिया, आपने देखा होगा ये बिल्कुल। मैबलिन एंड फेस हुँ, वॉश आता है, गार्नियर्स, बीम सेंटूरी यूएस की कंपनी है। अभी जो पीआरआई मैंने किया है परनोरिका, हुँ। पर्नो रिकार्ड जी, कंपनी, जी, बेसिकली जी। इसका नाम पर्नो हुँ, रिकार्ड है, शॉर्ट में पीआरआई बोलते हैं। जी। ये फ्रांस की कंपनी है जो मैंने लास्ट ईयर नवंबर में क्विट किया था। हुँ, तो ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस तो टॉप कंपनीज का ही रहा है, बट यस, कुछ स्ट्रगल्स भी किए हैं छोटे छोटे कंपनी में जो मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, हुँ, मैं सिर्फ टॉप कंपनी हुँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस यही रहेगा कि आपको अच्छा मिल रहा है तो लीजिए। मैं अपना गोपाल कॉर्पोरेशन का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मेरे को अच्छा, बहुत शॉर्ट टाइम में एक दूसरी कंपनी अच्छा ऑफर दे रहा था, तो मैंने एचआर ने बोला कि आप मत करो,
अब रुक जाओ थोड़ा टाइम। तो मैंने कहा देखो ना मैम, सेम एक्सपीरियंस का सामने वाला कंपनी मेरे को ज़्यादा ऑफर कर रहा है, और आज आपको मेरी वैल्यू समझ में आई जब सामने वाला ऑफर कर रहा है, और पहले नहीं समझ में आया था आपको, ठीक है ना। अब आप ही बताओ मेरे लिए रुकना कितना बेस्ट रहेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस किया जिसका आंसर उनके पास भी नहीं था। वो बोले कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो मैंने कहा फिर मत रोको ना मेरे को, बिल्कुल। जाने दो। तो मेरा ही रहेगा, अगर रिलेवेंट है तो रुक जाइए, रिलेवेंट नहीं है तो आप जितना जल्दी स्विच करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जिस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है और जो आपका कोर एरिया है, जो भी डोमेन है, मेरे को लगता है वहाँ पे टाइम देना ज़्यादा जरूरी है। वो आपको वैल्यू एडिशन का काम बिल्कुल। करेगा। और कहीं न कहीं अगर हम अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें बच्चों के लिए ना, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है तो ग्रैब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कितना सैलरी है कितना नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी को खोना कोई भी नहीं चाहता। तो अगर सपोज़ अगर कोई बंदा अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर रहा है और उसकी सैलरी लेट्स से अगर कम ही है स्टार्टिंग में, ज़्यादा नहीं है, कम ही है, और पर वो ब्रांड अच्छा है, अगर जैसे अभी हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, ब्रांड अच्छा है, ब्रांड की मार्केट में वैल्यू और रेपुटेशन है, तो क्या फिर बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल है कि क्या फिर उसके लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, पहली बात जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर वो ब्रांड अच्छा है तो सैलरी कम देता ही नहीं है। या तो इंटर्नशिप पे रखेगा, और पेड इंटर्नशिप भी रखेगा तो ठीक ठाक सा होता है, ठीक है। एंड ब्रांड अच्छा है, रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, तो अगेन फिर से बोलता हूँ, कितना ही ब्रांड अच्छा क्यों ना हो, अगर प्रोफाइल रिलेवेंट नहीं है तो आपके लिए नहीं है, यूजफुल नहीं है। क्योंकि एक इंटरेस्ट होता है ना, बिल्कुल। और वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको मन अंदर से मन ही नहीं करेगा काम करने का। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुत बड़ा ब्रांड होगा तो आपको छोटा ऑफर कभी नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो इंटर्नशिप लेवल पे ऑफर करेगा, और कुछ टाइम बाद अगर आप बेस्ट करते हो तो वहाँ से भी शायद आपको हो सकता है मे बी परमानेंट के लिए वो लोग ऑफर कर दे। अदर देन आपको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए, जहाँ पर भी आपको देखना है। मेरा ऐसा मेरा मानना है जी। यहाँ पे। तो अगर जो कोई स्टूडेंट ऐसा कहता है कि हमें जल्दी से जॉब मतलब हमें जल्दी जॉब चाहिए, हमें जल्दी जॉइन करना है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से जॉब चाहिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करके आप अपने कम्युनिकेशंस पे काम करें। ये स्पेशली फॉर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिनके पास कम्युनिकेशंस भी अच्छा नहीं है और एजुकेशंस भी एवरेज रहा है। एंड बहुत ज़्यादा आप मत स्किल्स ऐड ऑन करिए। आप एक्सेल को डिटेल में सीखिए विद पावर क्वेरी, क्योंकि पावर क्वेरी का बहुत डिमांड है मार्केट्स में। डेटा क्लीनिंग एंड डैशबोर्ड एंड डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेल का मतलब सिर्फ फार्मूलाज और ये सब चीज़ समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। और जैसे ही आपको स्टार्टअप मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने स्टार्टअप्स रखिए, और जैसे ही आपको स्टार्टअप मिल जाता है, इसके बाद आप वैल्यू एडिशन का काम करिए। और वैल्यू एडिशन मीन्स रिलेवेंट स्किल्स को ऐड ऑन करिए। आप इधर से उधर मत निकल जाना, रिलेवेंट स्किल्स ऐड ऑन करना। लेट से अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, एनालिटिक्स में जाना है, तो आप सीक्वल ऐड करना, पावर भी ऐड करना। कल को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप पाइथन ऐड करना, अदर देन ठीक है। और अगेन एक परसेप्शन है बच्चों के अंदर में, गाइज डेटा एनालिटिक्स ने एक डेजिनेशन है। डेटा एनालिटिक्स ना जरूरी नहीं है कि अब डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए आपको सीक्वल, पाइथन या पावर बीआई सब आना चाहिए। आप डेटा एनालिटिक्स से एमआईएस मैनेजर सिर्फ आप एक्सेल के बेस पे भी बन सकते हो, ठीक है। हाँ, ये वो टूल्स है जो आपको वैल्यू एडिशंस का काम करेगा, जो बड़े प्रोफाइल पे आपको मौका देगा, जहाँ पर आपको ऑब्वियसली सैलरी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बैरियर्स नहीं है कि अगर ये नहीं आएगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा या आप एनालिस्ट नहीं बन सकते हैं। जी। ये बहुत बड़ा बैरियर्स है। तो मैं परसेप्शन हटा रहा हूँ, ये गलत माइंडसेट है जी। आपके साथ। जैसे अभी हमने प्लसेस की बात की, करियर की बात की और जॉब इंटरव्यूज़ की बात करी, तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर कोई इंसान बाहर से ट्रेनिंग लेके आ रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही, वो परेशान है, कहीं और से सीख रहा है, तो क्या प्लस उस इंसान की हेल्प करेगा? यस, इस लेवल पे प्लस ही बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर आप कहीं से भी ट्रेनिंग्स लेके आए हो और उसके बाद आप परेशान हो, जॉब नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास तो बहुत सारी ओपनिंग्स आती है। कई बार इतनी इतनी ओपनिंग्स आ जाती है कि मेरे खुद के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो हमने क्या प्लान बनाया है यहाँ पर कि हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर वो बच्चा टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है तो हम उसको, हमारी सारी टीम प्लेसमेंट्स दिलाने में सपोर्ट करती है। इवन उसका हम रिज्यूम भी रिव्यू करते हैं। अगर रिज्यूम में कुछ करेक्शंस करना होता है तो हम वो भी कर देते हैं। Naukri.com भी ऑप्टिमाइज कर देते हैं, और हम लोग इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मेरा मानना है कि ऑलरेडी अपना टाइम खराब करके आया है, कहीं ना कहीं वो पैसा तो दिया है ना, और बिल्कुल। दोबारा से मैं बोलूँ कि मेरे को पेमेंट्स करो तो नहीं है। प्लसेज यहाँ पे बहुत हेल्प करती है, और यहाँ से भी काफ़ी सारे बच्चों ने सपोर्ट लिया है और वो लोग भी अच्छा जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जी। करते हैं। और कहीं न कहीं जो बच्चा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, क्या वो अगर प्लसेस में आ रहा है, तो आप ये ट्रस्ट दिलवा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आके आपको कहीं न कहीं तो बेटर अपॉर्च्युनिटी है, कोई बेटर प्लेसमेंट मिलेगी? हाँ, मैंने बोला ना आपको कि 90% बच्चा क्यों रिकमेंड करता है हमारे को, इसीलिए। एंड सेकेंडली हम डेमो क्लास देते हैं सबसे पहले। मैं कहता हूँ कि आप डेमो ले लो, पहले आप सेटिस्फाइड हो जाओ, उसके बाद आप एडमिशन्स का प्लान करो। मैं तो ये भी बोलता हूँ। और
आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर कितना सही और क्या गलत है, जब तक आप उसके साथ 2-3 दिन टाइम नहीं देंगे, आपको आइडिया कैसे पता चलेगा? तो मेरा सजेशन होता है कि आप कुछ दिन का डेमो ले लीजिए, 2-3 दिन का, फिर आप कहीं और भी डेमो लीजिए, मेरे को लगता है। और जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ ट्रेनिंग लीजिए। बिल्कुल। और ऑब्वियसली अगर कोई आपको बोलता है 100% प्लेसमेंट दिला देंगे, और काफ़ी सारे लोग ना एडमिशन्स के चक्कर में ऐसे वर्ड यूज करते हैं। मेरा सजेशन है गाइज, अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना, तो आप उसे ना एग्रीमेंट में रिटर्न में लिखवा लो कि बिल्कुल। मैं पेमेंट्स और टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन एक टाइम पर कोई अदर कम्युनिकेशंस नहीं निकल जाना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, आपने प्रैक्टिस अच्छा नहीं किया था, ये वो नहीं। आप बोलो कि एग्रीमेंट्स में रिटर्न में लिख के दो, मैं आज ही एडमिशन ले रहा हूँ आपके पास में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है कि आपको डायरेक्ट कहीं इंस्टीट्यूट में जाके पैसे देके एनरोल करना ही नहीं पड़ेगा। पहले आप डेमो क्लासेस लेके देखिए, ट्रायल लेके देखिए, अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप चूज़ कीजिए। और मुझे लगता है कि प्लसेस आपको बेस्ट ना फील हो, ऐसा हो नहीं सकता। और सर, लास्ट में बहुत सारी बातें हमने की, मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे यंग लोग हैं, जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी करियर को लेके भी कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें, वैसे तो उन्हें बहुत सारी नॉलेज अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल गई होगी, आप एक एडवाइस उन्हें क्या देना चाहते हैं वो बता दीजिए। देखिए, अभी यंग जितने भी हैं ना, या जेनजी है, इनके साथ ना 2-3 चैलेंजेस मैंने देखा है। एक तो इनके पास लर्निंग का कोई डिसिप्लिन नहीं है, सेकंड इनके पास कोई गोल नहीं है, एंड थर्डली ना ये इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी एक्स कैड, आई मीन एक्स का सजेशन ना वाई से लेने जाते हैं। गाइज, इसमें मेरा एक सजेशन है, जो आपको दिल कर रहा है वो करो फर्स्ट, एंड उनसे सीखो जो उस एरिया का एक्सपर्ट हो। आप सबसे मत सीखो, उनसे कुछ टाइम लो, बातें करो, एक्सपीरियंस करो, फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशंस में ट्रस्ट है, उनके रिव्यू पढ़ो, जाके देखो, अगर इन सब चीज़ को अच्छा लग रहा है तब आप ज्वाइन करो कोई भी ट्रेनिंग। सेकेंड, आप डिसिप्लिन सेट करो लर्निंग स्पेस, हर व्यक्ति को इम्पॉर्टेंट देना छोड़ो, इवन मोबाइल्स को भी, ठीक है ना। पहले आप अपने आप को देखो। मैं अपने क्लासरूम में एक बात बोलता हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस या रिलेशंस, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और आप अपने आप को एक लेवल पे स्टेबल नहीं करेंगे तो दोनों टूट जाएगा, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल ना। सही बात। और टूटता हुआ रिलेशन और टूटता हुआ बिजनेस भी बन सकता है अगर आप अपने आप को स्टेबल कर लोगे तो, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करिए, अपने फैमिली को अच्छे लेवल पर लेके जाइए, और उसके बाद जो करना है करो ना आप। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने बच्चों को एडवाइस दी, यंग लोगों को एडवाइस दी, वो भी बहुत अच्छा है कि हमें एटलीस्ट हमें स्टेप तो लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, और अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा, और आपके बहुत से डाउट करियर को लेके, इंटरव्यू को लेके, जॉब्स को लेके जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।